चाहिए। शराबबंदी गलत है जी मतलब। ना, मुख्यमंत्री जी नहीं पीते हैं, मंत्री लोग नहीं पी रहा है बैठ के चैम्बर में, कौन नहीं पीता है? एसपी साहब नहीं पीते हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। सब पीता है। यहाँ चालू होना चाहिए। चालू होना चाहिए, लिमिट से दीजिए अपना, उसको सप्ताह में नहीं, सप्ताह में उसको अपना आधार कार्ड से अथी करवाइए, जैसे गैस। शराबबंदी चालू होना चाहिए कि बंदी रहना चाहिए? शराब तो ऐसे बंदी होना चाहिए तो ठीक ही रहता है, लेकिन आप पीजिएगा। पीते तो है लेकिन उस सारा होटल व्यवसाय बंद हो चुका है, टूरिज्म खत्म हो चुका है बिहार में। ऐसे ही बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ है, गरीब है। अब मैं दारू से तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खैर बाहर से आता है, राजस्थान महाराष्ट्र कहाँ से आता है, बहुत तरह का होता है, बहुत तरह की बात होती है। चालू होना चाहिए बंद होना चाहिए? नहीं, चालू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरकार को चेंज करना है। ऐसा क्यों नाराज इतना? क्यों एकदम नाराज है? बालू बंद, दारू बंद, पहन तो सबके जान जा रहा है एकदम। एक नंबर दारू चालू करो, सप्ताह में एगो दो, सब पिएगा, बात खत्म है। मैंने दारू चालू होना हाँ चालू हो, हफ्ता में दो, सप्ताह में दो। क्या बात है, सजेशन दे रहे हैं। एकदम सही बात कर रहे हैं। बोतल मिलना हाँ मिलना चाहिए, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मिलना चाहिए, एकदम साहब कहते हैं हाँ मिलना चाहिए। शराबबंदी गलत है जी मतलब। ना, मुख्यमंत्री जी नहीं पीते हैं, मंत्री लोग नहीं पी रहा है बैठ के चैम्बर में, कौन नहीं पीता है? एसपी साहब नहीं पीते हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। सब पीता है। लेकिन देखने वाला लेकिन देखता है, लेकिन बोले कौन? डंडा खाना है, बोलिए डंडे चला देगा। वाह रे वाह, भ्रष्टाचार को एक्सपोज करते हुए चाचा आपको दिख रहे हैं। शराबबंदी गलत है या सही? ये तो सही है। जहरीली शराबे से मौतें हो रही, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? वो तो सरकारें जिम्मेदार है। क्यों, कैसे? कैसे? उनका प्रशासन पूरा ध्यान नहीं कर रहा है, प्रशासन उसको ध्यान नहीं कर रहा है, अच्छे से नहीं देख रहा है, नहीं देख रहा है। इसलिए आप मानते हैं कि सरकार जिम्मेवार है। शराबबंदी सही है, लेकिन जो मौतें हो रही उसकी जिम्मेवार सरकार है। क्या दोस्त चालू होना चाहिए? दारू तो चालू होना चाहिए चालू होना चाहिए जी। शराबबंदी गलत है। बंदी गलत है, शराबबंदी। नीतीश कुमार के बारे में क्या कहना चाहते इस मामले में? देखिए, ये बहुत अधिक तक अच्छा काम किए हुए, इसके साथ में भी गलत काम किए हैं। शिक्षा के रोजगार में तो किए, पर दारू बंद, बालू बंद से बहुत गरीब को अति हानि हो रहा है। माने दारू बंद से भी हानि और बालू बंद से भी हानि, बालू बंद से भी हानि हो रहा यानी दारू में यहाँ चालू होना चाहिए। चालू होना चाहिए, लिमिट से दीजिए अपना, उसको सप्ताह में नहीं, सप्ताह में उसको अपना आधार कार्ड से अथी करवाइए, जैसे गैस के मिल रहा है उसी प्रकार के, आर्मी वाला को मिलता है। हाँ आर्मी वाला को मिलता है, उसी प्रकार ID पर उसी प्रकार दबाइए। यानी सुनिए, नीतीश कुमार जी, एक युवा लड़का आपको सजेशन दे रहा है कि शराबबंदी हटाइए और चालू करिए और नियम में संशोधन करिए और आधार कार्ड पर लोगों को दारू दीजिए जी, कि महीना में 2 गो 4 गो ऐसे हो। वही पर दीजिए, इससे जहरीली शराबे से मौत नहीं होगी। हाँ, क्या हो गया यार? हाँ देखिए, दारू पी के घूम रहा है। देखिए हम दारू पी के घूम रहे हैं। दारू नहीं पिए हुए हैं, पुलिस देख रहे हैं, पकड़ा, अंदर करवा देंगे 2 मिनट। भागिए जल्दी यहाँ से, दारू पी करके घूम रहे हैं आप। क्या भैया, शराब मिलता है आपके गांव में? सब जगह मिलवे करता है। पीते हैं आप? हम लोग तो पीते ही, हल्का फुल्का पीते हैं, पीते मंगवा हैं। के पीते हैं? हाँ, होम डिलीवरी करवाते हैं? होम डिलीवरी क्या करें, जाके मारू लेते हैं, लिया हुआ आता है। क्या बात है, देखिए गवा दे रहे हैं, मिला के मारियो लेते हैं, पीऊ लेते हैं। कह रहे हैं कि शराबबंदी चालू होना चाहिए कि बंदी रहना चाहिए? शराब तो ऐसे बंदी होना चाहिए तो ठीक ही रहता है, लेकिन आप पीजिएगा। पीते तो है लेकिन हाँ, रेवेन्यू जो होता मिलता है ना बिहार सरकार को, थोड़ा इधर आइए, इधर आइए। ये जो माने अभी जो कमिंग्स जो माने नीतीश कुमार के जो स्टेटमेंट जो है, नीतीश कुमार के जो स्टेटमेंट जो है उनकी सराहना हम करते हैं। बट यहाँ पर हो गया क्या कि शराबबंदी बंद होने के कारण से क्या होता है, क्या कि रेवेन्यू अपना बिहार में बहुत कम हो गया है। बिकॉज बाहर से आता है, राजस्थान महाराष्ट्र कहाँ से आता है, बहुत तरह का होता है, बहुत तरह की बात होती है। चालू होना चाहिए बंद होना चाहिए? नहीं, चालू होना चाहिए। बिकॉज इसलिए कि अभी स्मैकर जो है बहुत बढ़ गया है, क्राइम बढ़ गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका स्टेटमेंट देने के लिए। हमारे बीच में पत्रकार महोदय मिल गए हैं, जरा इनसे हम बात कर लेते हैं। इस क्षेत्र के शेर हैं
और लगातार इनसे यहाँ की खबरें जो है छुपी हुई नहीं रहती हैं। चलिए, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो भाई दूज है आज, आपको भाई दूज की ढेर सारी चलिए, बहुत धन्यवाद। और एक भाई बन के ही सवाल पूछिएगा, पूछिए। सवाल मेरा ये है कि लगातार जहरीली शराबे से मौतें हो रही हैं बिहार में। मेरा सवाल ये है कि इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेवार कौन है? सर, जिम्मेदार आप और हम हैं। जिम्मेदार हम और आप हैं। अच्छा, अब पूछिए वो कैसे है? कैसे? सर, वोट कौन देता है? पब्लिक देती है। हम और आप देते हैं। बिल्कुल। अगर कुछ चेंज चाहिए, अगर कुछ बदलाव चाहिए तो वोट कहीं और दीजिए ना। मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा कि देखिए, होटल व्यवसाय खत्म हो गया, बच्चों का जो भी लोग जो व्यवसाय कर रहे थे होटल का, वो सारा होटल व्यवसाय बंद हो चुका है। टूरिज्म खत्म हो चुका है बिहार में। ऐसे ही बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ है, गरीब है। अब मैं दारू से तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खैर छूना भी होता है तो मैं यूपी जाता हूँ या फिर झारखंड चला जाता हूँ, यहाँ तो मैं पीता भी आप नहीं। तो घूमते ही रहते हैं। हाँ, मुझे बहुत बढ़िया बात। और मैं अगर पीना भी होता है मुझे, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, ऑन कैमरे बोल रहा हूँ, अगर मुझे कुछ दारू पीना भी होता है तो मैं यूपी चला जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे पुलिस पकड़ती नहीं है। और सर, यहाँ पियो तो पकड़ेगी, नहीं पियो तो पकड़ेगी, जेल में डाल देगी। इससे अच्छा वोट को आप कन्वर्ट करो, आप एक नया चेंज लाओ, एक नया साम्राज्य बनाओ, एक नया युग लाओ। सर, ये दारू एक बिजनेस है, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए होता है, तो रेवेन्यू पे फोकस करना है तो कुछ चेंज जरूरी है, बस यही है। और आप छोटे भाई हैं, आप बेहतर जान सकते हैं। चलिए, देखिए, इन्होंने यही बात कहा। रिसेंटली मेरे को एक म्यूजिशियन मिले जो कि सिंगर थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों का धंधा चौपट इसलिए हो गया कि शराबबंदी हो गया। जब शराब हमारे यहाँ चालू होता था तो हमें होटलों में बुलाया जाता था, बड़े बड़े लोग वहाँ पे आते थे, मीटिंग्स करते थे, तो हमारा वहाँ प्रोग्राम होता था जिससे कि हमारा परिवार चलता था। लेकिन शराबबंदी होने के बाद से आज हम ऐसे हाशिए पे आ गए हैं कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक अच्छे गजल गायक जो हैं, अगर आप किसी का भी बात कर लीजिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की बात कर लीजिए, अनूप जलोटा की बात कर लीजिए, आप किसी की बात कर लीजिए, पर्दे के पीछे मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत कलाकारों के साथ में काम कर चुका हूँ। बहुत सारे फिल्मों में मैं नकाबपोश में मोटरसाइकिल चलाया हूँ, मैं उन सब बातों पे नहीं जाऊँगा। और मैं कलाकार पैदा हुआ था और मैं कलाकारों का दर्द जानता हूँ। एक कलाकार कलाकारी करता है तो उसको थोड़ा बहुत चाहिए होता है, और वो बिना लिए हुए एक अच्छा कलाकार अपने दर्द को नहीं परोस सकता आपके सामने, एक्सप्रेशन नहीं दे सकता। हाँ, वही दर्द को परोस नहीं सकता है। इसलिए दर्द तो यहाँ परोस नहीं पाता हूँ, क्योंकि दर्द परोसना होता है तो मैं दिल्ली चला जाता हूँ। बस दोस्तों, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। बहुत धन्यवाद। कोई काम सीधा सीधा मैं यही कहूँ कि कोई काम यदि ढंग से हो, अच्छा से हो तो बढ़िया है। सर, आधार कार्ड के हिसाब से दो ना। आधार कार्ड देख करके एक आदमी को जो भी हो, कम से कम 30 दिन के हिसाब से आप XXX रम का फुल फॉर्म जानते हैं? RUM लिखा हुआ है और XXX लिखा हुआ है। रेगुलर, R फॉर रेगुलर, U फॉर यूज, M फॉर मेडिसिन, रेगुलर यूज ऑफ मेडिसिन। और XXX का मतलब लैटिन में होता है 30 डेज। तो आप एक बोतल रम ही दे दो ना यार, बात खत्म। बात खत्म। तो बहुत बात बोल गए हैं, आपको समझना चाहिए। चुनाव नजदीक है, 25 में है, देखते रहिएगा आप लोग। और एक चीज जिन्होंने कहा कि इन डेमोक्रेसी देयर मस्ट बी चेंजेस। Absolutely, Right. I'm agree with you. If you want reformation in society, in state, रेवोल्यूशन इज वेरी नेसेसरी, और चेंज ही, बदलाव ही कुछ नया कुछ कर जाता है, और होना भी चाहिए।